अब यूपीआई फ्री नहीं रहेगा। हाँ, आपने सही सुना। इस यूपीआई से रोज आप 10 की चाय से लेकर हजारों रुपए तक पेमेंट करते हो, उसके फ्री रहने वाले सिस्टम में अब बहुत बड़ा चेंज किया गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर यूपीआई को चार्जेबल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हर बार यूपीआई पेमेंट करने पर आपके पैसे कटेंगे? इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले समझो कि एमडीआर क्या होता है। जब आप किसी दुकानदार को यूपीआई से पेमेंट करते हो तो सिर्फ आप और दुकानदार का बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। पीछे बैंक्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनपीसीआई और दूसरे प्लेयर्स का पूरा इकोसिस्टम काम करता है और इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने का एक कॉस्ट होता है। मर्चेंट से ट्रांजैक्शन के बदले जो चार्ज लिया जाता है उसे कहते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। लेकिन इंडिया में यूपीआई को एग्रेसिवली प्रमोट करने को जनवरी 2020 में यूपीआई से एमडीआर को इफिशिएंटली 0 कर दिया गया। मतलब मर्चेंट से यूपीआई ट्रांजैक्शन का नॉर्मल एमडीआर नहीं लिया जा रहा था। यूपीआई बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि आज करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन डेली यूपीआई के थ्रू होते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जितना ज्यादा यूपीआई का यूज होगा उतना ही बड़ा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने का कॉस्ट भी होगा। तो फिर सवाल था कि इस पूरे इकोसिस्टम का खर्च कौन उठाएगा? गवर्नमेंट ने बैंक और पेमेंट इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव मैकेनिज्म भी रखा। गवर्नमेंट यूपीआई के इस मॉडल को लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए एक नया फ्रेमवर्क ला रही है और इसी वजह से पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के एमडीआर फ्रेमवर्क को लेकर लेजिस्लेटिव चेंज किया गया। मतलब जो सिस्टम अभी 0 एमडीआर के अराउंड ऑपरेट कर रहा था, उसमें फ्यूचर में कुछ ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगने का लीगल रास्ता खोल दिया गया। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल से हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एमडीआर इंट्रोड्यूस भी किया गया तो ये लिमिटेड और नॉमिनल होगा और मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन को फ्री रखने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स में एक प्रपोज्ड मॉडल की भी बात है जिसमें 2000 से ऊपर सेलेक्टिव मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में रफली 0.25% से 0.4% तक पोटेंशियल एमडीआर की डिस्कशन हुई है। लेकिन ध्यान रहे, 2000 की लिमिट और एग्जैक्ट एमडीआर रेट अभी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन रूल नहीं है। अब सोचो, अगर कोई बड़ा मर्चेंट रोज लाखों रुपए का यूपीआई बिजनेस करता है तो उसके ट्रांजैक्शन पर छोटा सा भी एमडीआर पेमेंट इकोसिस्टम के लिए सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन अब आता है इस पूरी न्यूज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपको लग रहा होगा तो अब यूपीआई करने पर भी मेरे पैसे कटेंगे? नहीं, गवर्नमेंट की करंट क्लैरिफिकेशन के मुताबिक यूपीआई यूजर से डायरेक्टली ट्रांजैक्शन चार्ज लेने की बात नहीं है। पर्सन टू पर्सन यूपीआई पेमेंट्स फ्री रहेंगे और मर्चेंट पेमेंट में भी मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन को फ्री रखने की बात कही गई है। मतलब आप 20 की चाय के लिए यूपीआई करो या फिर 100 का खाना पे करो, 500 की नॉर्मल शॉपिंग करो। सिर्फ इस न्यूज को देखकर ये मत समझना कि अब आपके अकाउंट से भी यूपीआई चार्ज कटेगा। एक्चुअली प्रपोज चेंज का फोकस मर्चेंट साइड एमडीआर पर है और 2000 से नीचे के ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट रखने की बात रिपोर्ट्स में सामने आई है। लेकिन ये थ्रेशोल्ड अभी फाइनल इम्प्लीमेंट रूल नहीं है। तो हेडलाइन देखकर पैनिक मत करो, यूपीआई बंद नहीं हो रहा, यूपीआई यूजर्स के लिए पेमेंट फ्री रखने की बात है। असली चेंज ये है कि फ्यूचर में सिलेक्टेड बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन से एमडीआर लिया जा सकता है।